अध्याय 24। खलनायक संकीर्ण सोच वाला होता है। भाग 1। मैचटावर में भोज 2 दिनों तक आयोजित किया गया था। आज भोज का पहला दिन था और भोज अभी शुरू ही हुआ था। बैंक्वेट हॉल में केवल वही लोग थे जिनकी पृष्ठभूमि कुलीन थी। मैं और शैल चुपचाप एक कोने में अपने आप में दुबके हुए थे। शैल बस नाराज था और मैं किसी तरह शैल और महिला नायक के बीच संघर्ष को रोकने के लिए वहां था। निस्संदेह हम अधिक समय तक ऐसे स्थिर नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैचटावर लॉर्ड अरेंज एगर्स ने हमें पाया और हमसे संपर्क किया। आप क्या कर रहे हो? मैं जल्दी से मैचटावर लॉर्ड के पास पहुंचा और पूछा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शैल अपना मुंह खोलने ही वाली थी और हर बार जब वह अपना मुंह खोलेगी तो कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे देखते ही हिंसक प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन मैचटावर लॉर्ड जितना मैंने सोचा था उससे अधिक शांत लग रहा था। नहीं, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था। यह अजीब था। वह जादू का टावर भगवान, जिसका इतना भयानक व्यक्तित्व था, कहाँ गया? ठीक उसी समय एक मनहूस आवाज ने मुझे सोचना बंद करने पर मजबूर कर दिया। चान, क्रेन। मैंने पीछे मुड़कर उस अशुभ ध्वनि की ओर देखा। फर्श पर शराब का टूटा हुआ गिलास पड़ा था। महिला नायक की फर्श पर औंधे मुंह लिटी हुई थी और शैल के कपड़े शराब से लाल हो गए थे। अरे ऐसा है। क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। यह मैचटावर लॉर्ड के मेरे पास आने के कुछ ही सेकंड के भीतर हुआ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई मतलब नहीं है। शैल ने क्ली की ओर देखा और कहा, तुमने ये जानबूझकर किया? ये जानबूझकर नहीं था। फर्श बहुत फिसलन भरा है। मैं तुम्हें ड्रेसिंग रूम से एक नई पोशाक दिलाने में मदद करूंगा। अस्बेल परिवार की लेडी शैल और मैचटावर लॉर्ड की नज़र क्ली पर टिकी हुई थी। हालांकि बैंक्वेट हॉल में मौजूद बाकी लोगों की नज़रें उन दोनों पर टिकी थीं। निस्संदेह शैल, जो एक क्रूर खलनायक के रूप में प्रतिष्ठित थी, पर शराब गिराना एक बड़ी भूल थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर कोई ये देखने का इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। खांसी। ठीक उसी क्षण क्ली को फिर से खांसी हुई। ये वो समय भी था जब उसे लोगों के ध्यान की आवश्यकता थी। मानो वह लोगों की सहानुभूति जगाना चाहती हो। कुछ अजीब था। मूल उपन्यास में महिला नायक की कितनी भी दिखावटी क्यों न हो, वह इस हद तक नहीं थी। उसने गलतियां की और केवल अवसरवादी क्षणों में ही खांसती रही। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति करेगा। तभी मैचटावर लॉर्ड मेरे सामने चला गया। वह क्ली के पास चला गया। शैल ने मैचटावर लॉर्ड की ओर ठंडी नजरों से देखा। यह ऐसी स्थिति थी जहां कोई भी बता सकता था कि दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। जिस वक्त मैं सोच रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है, उसी वक्त एक बिल्कुल अप्रत्याशित घटना घटी। गुस्सैल जादूगर टावर लॉर्ड ने वास्तव में अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे फर्श की अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शैल ने चुपचाप मैचटावर लॉर्ड की ओर देखा। मैं भी हैरानी से उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सका। उस बुरे स्वभाव वाले जादूगर टावर लॉर्ड ने अपना सिर नीचे कर लिया। भले ही यह महिला नायक के लिए था, ये वास्तव में अजीब था। सिर्फ सिर झुकाकर माफी मांग रहे हो? अपने घुटनों पर बैठ जाओ। फिर मैचटावर लॉर्ड बिना किसी हिचकिचाहट के घुटने टेक गया। लोगों की सांसें अटक गईं। ये बकवास था। वह जादूगर टावर भगवान अपने घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि सच्चाई तुरंत सामने आ गई। जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने तुरंत शैल के बारे में कुछ बातें कानाफूसी शुरू कर दी। मैचटावर लॉर्ड लोगों को भड़का रहा था। मैंने अपना जादू केंद्रित किया और लोग क्या कह रहे थे, उसे सुना। मैं लोगों को ये कहते हुए सुन सकता था कि शैल ने मैचटावर लॉर्ड को सिर्फ इसलिए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया क्योंकि किसी ने उसके कपड़े बर्बाद कर दिए थे। इसके बाद लोगों ने पुष्टि की कि शैल इज़बेल का व्यक्तित्व शातिर था। इनमें से अधिकांश मैचटावर के जादूगरों के शब्द थे। इससे पहले कि हालात और भी बदतर हों, मैंने शैल का हाथ पकड़ा और उसे दूर ले गया। आओ शैल। सौभाग्य से शैल ने मेरी सलाह का पालन किया, या शायद वो उन शब्दों का इंतजार कर रही थी। शैल और मैं तब तक चुपचाप चलते रहे जब तक कि सभी लोग नजरों से ओझल नहीं हो गए।
तुम ठीक हो? यह क्या है? मैं ठीक हूँ। अप्रत्याशित रूप से खलनायक शांत लग रहा था। यह उस समय से अलग था जब वह मुझसे न हारने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। इसके विपरीत, शायद इसीलिए, शैलिक जैसे नहीं लगे। मुझे नहीं पता था कि वह सचमुच ठीक थी, लेकिन पुह पुह शैल अचानक हंस पड़ी। क्या वह सचमुच पहले जो कुछ हुआ उससे सदमे में थी? ये कुछ ऐसा था जो निश्चित रूप से खलनायक को परेशान कर देगा। भोज से पहले उसका मैच्ड ओवरलॉर्ड के साथ झगड़ा हो गया, और भोज के दौरान उसके कपड़े शराब से सने हुए थे और लोगों ने उसे कोसा। इसके अलावा उसे भोज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यह एक ऐसी स्थिति थी जो किसी को भी क्रोधित कर देगी। मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं शैल के व्यवहार को बिल्कुल भी समझ नहीं सका। क्या वह सचमुच परेशान थी? वह समझ गई कि उसे कष्ट हुआ है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खलनायिका कितनी अज्ञानी थी, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह ये नहीं जानती थी। मैं हैरान भाव से शैल की ओर देख रहा था, तभी उसने मुझसे कहा, ये देखो, कहानी खत्म, अलविदा।